Hi guys, hi everybody, hello. I am अनिल कुमार मिश्रा और आपके सामने मैं आज से एक YouTube चैनल पर वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग का इसका जो टॉपिक है वो टेंस एंड टाइम है। तो काफी लोगों को ये मालूम नहीं रहता कि टेंस क्या है और टाइमिंग क्या है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से पहले तो इसको मैं विस्तार से डिटेल में आपको समझाऊंगा और उसके बाद में कुछ इनसे रिलेटेड नई नई वीडियोज हैं, नई नई बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में ये भी देखने में आया कि जो काफी लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम टेंस क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब कोई कंफ्यूजन की आपको जरूरत नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको देखना ना भूलें। आपके जो सजेशंस आएंगे या नोटिफिकेशंस के थ्रू तो फिर बाद में मैं और भी अच्छी तरह इसको प्रेजेंट कर। अब देखिए, मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कोशिश की है कि टेंस और टाइम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकूं। जहां तक टेंस का है तो टेंस वर्ड है जो लैटिन वर्ड के टेम्पुस से लिया गया, जिसका अर्थ टाइम होता है। इसका मतलब टेंस है जो टाइम से रिलेटेड है। और इसके अलावा ये ग्रामेटिकल वर्ड है, टेंस ग्रामेटिकल वर्ड है। और इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस है ये टू काइंड से रखता है, पास्ट एंड प्रेजेंट, बट इसमें फ्यूचर नहीं है। उसका रीजन हम आपको बताएंगे। और जहां तक हम देखते हैं टाइम में, तो टाइम क्या है, यूनिवर्सल है। पहली बात, टाइम में यूनिट्स होती है, मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, तो काफी यूनिट्स होती है। जबकि आपको टेंस में इन यूनिट का मेंशन नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार से जो मेनली टाइम है, टाइम इंडिकेट्स करता है कई प्रकार की इवेंट्स पर। अकॉर्डिंग टू टाइम वही मीनिंग रखता है। इसलिए यहाँ पर जो टाइम है, टेंस के अकॉर्डिंग टू टाइम को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन थ्री पार्ट्स में, इन थ्री काइंड्स में मेंशन किया गया है। गाइस, आप देखिए, जो टेंस है जो मेनली वर्ब है, वर्ब के साथ साथ में उसके स्टेट क्या है, इवेंट क्या है, मतलब कहाँ इशारा है और किस प्रकार से कहाँ संकेत कर रहा है, ये टेंस वर्ब के अनुसार हमें बताता है। वर्ब और इसकी वर्ब फॉर्म है जो टेंस के अनुसार ही रखी जाती है। का एग्जाम्पल, The date of this medicine is expiring soon. It means टेंस की जो फॉर्म है वो ये शो कर रही है एक्सपायरिंग। वैसे हम देखें तो एक्सपायरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज किया जाता है, बट यहां टेंस ने इसकी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया और ये मालूम चला कि जल्दी ही मेडिसिन की जो डेट है वो खत्म होने जा रही है। इसका मतलब इसका इंडिकेशन तो फ्यूचर में है। इसलिए जो टेंस तो है जो प्रेजेंट सिंपल में है, जबकि इसका इंडिकेशन वो फ्यूचर में है। देखिए, मैंने अब फर्स्ट एग्जांपल देखिए, पीएम मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो। प्रधानमंत्री मोदी कल जयपुर आएंगे। इसमें वर्ब देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एस जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग टू एस लगा हुआ है और इसमें टुमारो भी लिखा हुआ है। लेकिन पीएम मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो ये हेडलाइंस है और हेडलाइंस के अकॉर्डिंग टू पीएम मोदी। अब टेंस तो शो कर रहा है प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट में लिख रहे हैं इसको, जबकि टाइमिंग है
फ्यूचर की। अब सेकंडली इसी हिसाब से देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट को अगर जो पास्ट में होता है, तो पास्ट को भी जब हम प्रेजेंट में वापस दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो वो प्रेजेंट टाइम में होता है। अब इंडिया विंस, इंडिया सिंगुलर और प्रेजेंट टेंस की फॉर्म, मेन वर्ब प्लस एस और ईएस व्हाट एवर में भी। तो इस सेंस में शो किया गया है कि भारत को आजादी तो पास्ट में मिली, टाइमिंग तो पास्ट है, बट टेंस प्रेजेंट है। रीजन क्या है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के रूल के अनुसार इसको प्रेजेंट में शो किया गया है। थर्डली, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप देखिए, वी गेट अप प्रेजेंट सिंपल की टेंस है इसमें, अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन है या मान लीजिए कोई एडवर्ब या एडवर्बियल शो की गई है, या अकॉर्डिंग टू इसके ऐसा कुछ भी शो नहीं किया गया है कि हमें वर्ब को समझना पड़े, वर्ब के अकॉर्डिंग टू चलना पड़े। हमें तो केवल सेंटेंस के अनुसार चलना पड़ा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल में प्रेजेंट ही टाइम है इसका। अब आप आराम से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि टेंस है जो वर्ब होती है, वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब की स्टेट के अनुसार ही चलता है। ये ग्रामेटिकल हिसाब से चलता है, ये सिंपल मीनिंग एक्सेप्ट नहीं करता है। इसमें विंस आप देखिए, और विंस को दिया हुआ है टुमारो, बट ये शो कर रहा है प्रेजेंट को। अब देखिए, मोदी, पीएम मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो, हेडलाइन से है। यहां पर जो वर्ब है, वर्ब इसकी फर्स्ट फॉर्म है, तो टेंस शो कर रहा है, इससे रिलेशन शो कर रहा है, वर्ब्स का रिलेशन शो करके कि ये प्रेजेंट में है, जबकि टाइमिंग है इसकी वो फ्यूचर शो हो रही है, वो फ्यूचर में आएंगे। बट यहां से इसने एक्सेप्ट कर लिया टेंस ने इसका मीनिंग। सेकेंडली, इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947। ओके, इंडिया ने 1947 में आजादी प्राप्त की। अब यहां पर विंस, ये देखिए टेंस एडजस्टमेंट कर रहा है, शो कर रहा है और रिलेशन दिखा रहा है, ग्रामेटिकली रिलेशन दिखा रहा है ये वर्ब विंस के साथ में, जबकि टाइमिंग इसका शो हो रहा है वो पास्ट में है। थर्डली आप देखिए, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं। यहां पर वी गेट अप, हम उठते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हैबिचुअल भी है और सिंपल प्रेजेंट भी है। इसमें टेंस भी प्रेजेंट है और टाइमिंग भी प्रेजेंट है। इसमें इस प्रकार का कोई भी वर्ब या वर्ब की फॉर्म नहीं दी हुई है जिस पर जो टेंस है एडजस्टमेंट करके उसके अकॉर्डिंग टू मीनिंग दे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेंसेस के बारे में डिटेल से बताएंगे। वैसे ये टेंस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 काइंड्स। नेक्स्टली इनके भी जो 3 काइंड्स है, इनके भी सब काइंड या सब डिवीजन होते हैं, 4 होते हैं सबके। जैसे पास्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी प्रकार से सबके 4 होते हैं। इसके बाद में भी जब इनका मीनिंग एक्सेप्ट करते हैं, तो मीनिंग एक्सेप्ट करते समय भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 काइंड्स होते हैं इसके। बट इन 3 में से जो लास्ट है सी वाला इंट्रोगेटिव को भी, ये भी अगर इसको 2 भागों में लिखते हैं हम इसको, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये अलग से हो जाते हैं।
और इसका भी हम आपको डिटेल से बाद में समझेंगे। और टेंस मेनली क्या है कि कॉन्सेप्ट मन की कॉन्सेप्ट है कि हम किस बात को कैसे कहना चाहते हैं, मतलब हम कैसे सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं, ये क्या शो करना चाहते हैं और किस प्रकार से हम उनको लिखना चाहते हैं। ये अपने मूड और मन पर डिपेंड करता है। यही टेंस है। एक तरह से टेंस हम यूं कह सकते हैं कि कल्पना है या वाक्यों को बनाने की, सेंटेंस बनाने की या उनका निर्माण करने की एक कला है। उसको अपने हिसाब से भी विकसित किया जा सकता है। सिंपल भाषा में आप समझिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही रॉट अ लेटर यस्टरडे। ही रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट फॉर्म, और यस्टरडे इट मीन्स पास्ट, इसकी एडवर्ब दी हुई है। साफ दिख रहा है कि पास्ट सिंपल में है हमें, ठीक है। सेकंड को देखेंगे, ही राइट्स अ लेटर डेली। यहाँ पर फॉर्म देखेंगे, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है, और जो डेली है एडवर्ब और एडवर्बियल, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। इसका मतलब ये पास्ट में टाइम है और पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टाइम है और प्रेजेंट ही टेंस है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, ही राइट्स मैनी लेटर्स इन हिज यूथ। ही राइट्स मैनी लेटर्स इन हिज यूथ। इसमें शो कर रहा है कि जो टेंस है वो तो प्रेजेंट है, बट टाइम पास्ट में गया है इसका, वो अपनी युवा अवस्था में लिखता था। दूसरा है, ही इज रीडिंग हियर टुमारो, ही इज रीचिंग हियर टुमारो। इसमें साफ दिख रहा है कि जो इज रीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब के आईएनजी है। तो यहाँ तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है, बट इसमें क्या है, ही इज रीचिंग हियर टुमारो, मतलब वह कल यहाँ आने वाला है। तो जो इंडिकेशन है, टेंस है, वो टेंस देख रहा है इज रीचिंग है, ये क्या शो कर रहा है, तो इज रीचिंग शो कर रहा है फ्यूचर टाइम को, लेकिन टेंस प्रेजेंट सिंपल में ही है। इसमें देखिए, ही राइट्स अ लेटर और ही इज राइटिंग अ लेटर, दोनों लिखे हुए हैं, सिंपल वे में है। लेकिन इसमें जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव में भी आएगी, इंट्रोगेटिव में आएगी, नेगेटिव में भी आएगी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आएगी, ठीक है। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये भी बी की फॉर्म है, पास्ट, तो इंट्रोगेटिव में भी आएगी, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में और अफर्मेटिव में, सब में आएगी। लेकिन इसमें लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हम देखें तो बी की फॉर्म वाली नहीं है। इसमें ऐसे नहीं लिख सकते हम, ही डज राइट अ लेटर और ही डिड रॉट अ लेटर, इसलिए डू और डज को बी की फॉर्म माना नहीं गया है, और इनको फ्यूचर में भी इंडिकेशन कर सकते हैं, लिखते हैं। सेकेंडली, अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में जब भी हम पढ़ते हैं तो विल ऑब्लिक शैल और वर्ब की फॉर्म आती है, लेकिन विल और शैल इनको क्या है कि ऑलरेडी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब में इन दोनों को पहले इंक्लूड किया हुआ है, और जिनमें ऑक्सिलरी वर्ब लगती है उसको भी हम प्रेजेंट टेंस में ही काउंट करते हैं। इसीलिए इंग्लिश में ग्रामेटिकल के हिसाब से फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर में किसी भी प्रकार का टेंस है उसको काउंट नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग इसको करते हैं। क्यों? कि हमने अपने हिसाब से अलग अलग यूनिट्स बांट रखी है और अपने हिसाब से विचार कैसे व्यक्त करने हैं, उसी प्रकार से अपने विचारों को बदलने के लिए, विचारों को सम्मिलित करने के लिए फ्यूचर टेंस का भी यूज किया है। नाउ फ्रेंड्स, आई थिंक अब आपको इसमें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है,
टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे। टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बट इंग्लिश में ग्रामेटिकल हिसाब से देखेंगे तो टेंस 2 है, प्रेजेंट और पास्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इसके बाद में हम काफ़ी अच्छी तरह से और डिटेल में और टेंसेज स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।